हेलो गाइज, वेलकम टू नॉट एनीमोर। और ये एक ड्रीम कम ट्रू कहें या क्या कहें समझ में नहीं आ रहा, खासकर स्पेशली 90s के किड्स के लिए, जिनमें से मैं भी एक हूँ। ये एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कि शक्तिमान पे मूवी बनने जा रहा है। और अगर हम याद करें, वो एक टाइम होता था जब मॉर्निंग की स्कूल चलती थी हमारी और दोपहर में शक्तिमान आता था। छुट्टी होती थी तो हम स्कूल से दौड़े भागे आते थे घर पे। और जैसे ही घर पहुंचे, ना खाना पीना ना कुछ, बस बैग निकाला, फेंका और तुरंत टीवी ऑन करके हम लोग देखने बैठ जाते थे शक्तिमान। शक्तिमान का एक एक मिनट हम लोग चाहते थे कि हमारी आंखों के सामने से गुजरे, हम कोई भी पॉइंट छूटने ना पाए हमसे। और वो सीन जब पावर कट जाता था, जब लाइट कट जाती थी, मतलब वो गुस्सा लगता था। हम लोग क्या क्या चीजें मतलब फालतू बोलने लगते थे कि लाइट काट दिया इसने, लाइन मैन का वो हो ये हो। हम लोग मतलब गाँव में जो बात करते थे, और स्पेशली हाथ जोड़ के प्रेयर करना कि भगवान प्लीज लाइट आ जाए, भगवान प्लीज लाइट आ जाए। और ये सारी चीजें मतलब बहुत ही एकदम ड्रीम कम ट्रू की तरह लग रही हैं वाकई। बहुत ही स्पेशल मोमेंट है हम लोगों के लिए। ये मूवी आ रही है और उम्मीद करता हूँ कि ये मूवी बहुत अच्छी हो। और एक चीज इसमें मैं जिस भी वीडियो को देख रहा हूँ इससे रिलेटेड कमेंट्स में बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि शक्तिमान किसको प्ले करना चाहिए, किसको प्ले करना चाहिए। वैसे तो अगर हम लोग आंखें बंद करके थोड़ा इमेजिन करने की कोशिश करें तो मुकेश खन्ना सर के अलावा और कोई आता ही नहीं है हमारे दिमाग में शक्तिमान के रूप में कि कोई और उनसे बेहतर कर सकता है। तो दो तीन चीजें हैं जो चीज मैं अपने तरह से बोलना चाहूंगा। पहला चीज तो जो शक्तिमान था ना, वो शक्तिमान बहुत ही सुपर डुपर एक्शन के लिए नहीं, उसकी एक अलग ऑरा थी, उसका एक क्लास था अलग यार। उसके लिए वो शक्तिमान इतना क्रेज बनाया हुआ था सबके बीच में। इवन एक इंसिडेंट मैं याद करूं, मैं छोटा था, मैं और मेरे भैया थे, हम लोग खेलते थे शक्तिमान शक्तिमान। तो हम घर के ही, जो घर के दरवाजे की सीढ़ी होती है, 6 सीढ़ियां थी, हम लोग ऊपर चढ़ना था, खेलना था। तो शक्तिमान बन के कूदना था, तो मैं ऐसे सिंपली कूद गया, भैया शक्तिमान बन कैसे गोल घूम के कूदे, गिरे, घुटने पे चोट लग गई उनके। तो वो एक क्रेज होता था कि लोग मतलब लगता था कि शक्तिमान ने मुझे पावर दे ही दी है। बच्चों के बीच में स्पेशली क्रेज उस टाइम पे होता था। तो शक्तिमान वॉज नॉट ऑल अबाउट द हाई परफॉर्मेंस एक्शन जो कि आजकल के सुपर हीरोज मूवीज में देखने के लिए मिलती हैं। तो एक्शन थोड़ा मीडियोकर का ही रहे। और वो ऑरा कौन मैच कर सकता है एक्टर, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और इसी से पता चलेगा कि किसको प्ले करना चाहिए। बहुत सारे लोग कमेंट में कह रहे हैं कि मोहित रैना, कुछ लोग विद्युत जामवाल को कह रहे हैं। बहुत सारे एक्टर्स हैं जो काफी बेहतरीन एक्टिंग करते हैं, काफी बेहतरीन एक्शन में भी है। पर वो एक चीज के लिए अगर देखा जाए तो मुझे नहीं लगता मुकेश खन्ना सर से ज्यादा कोई अच्छा प्ले कर सकता। हाँ, आजकल के टाइम के हिसाब से देखा जाए तो मेरी पसंद भी मोहित रहना ही होंगे, क्योंकि मोहित रहना की पर्सनालिटी थोड़ी सी मैच करती है कहीं ना कहीं मुकेश खन्ना से। और महादेव में जो उन्होंने किरदार किया है, फिर साथ में अभी नवीन सिकेरा जी का जो बायोपिक बना था भौकाल, इसमें भी देखिए आवाज भी उनकी उतनी गंभीर है, मैच करती है। ठहरो, वो वाली आवाज से मैच कर दी है थोड़ी। तो ये सारी चीजें देख के मेरे पसंद भी मोहित रहना ही है। आप बताइएगा कि आपके पसंद कौन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और क्यों है ये चीज भी साथ में डिस्क्राइब करिएगा कि आखिर क्या है उनकी पर्सनालिटी ऐसी जो मुकेश खन्ना सर से मैच करती है और शक्तिमान के उस ऑरा को मैच कर पाएगी जो ऑरा उस टाइम पे होती थी। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हो। आगे भी हम ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे, डिस्कस करते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।